नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आप सभी का। मित्रों, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर एक बार जो है फर्स्ट पेपर की भी बुक लिस्ट आप बता दीजिए कि फर्स्ट पेपर की जो तैयारी है वो कैसे करनी है। तो मित्रों, मैंने भी सोचा चलो, मैंने वैसे तो पहले भी वीडियो बना रखा है इस बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो। और दूसरी बात ये मैं आपको ये बोल देता हूँ कि जो वैकेंसी आई है ना अभी, ये जो वैकेंसी है ये आनन फानन में निकाली गई वैकेंसी है साथियों। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ही घबराहट हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे खुद को ही कि आप इतने क्यों घबरा रहे हो। घबराओ मत, ठीक है। आप 3 महीने 4 महीने का टारगेट लेके चलो, और हो सकता है कि इस बहाने आपका कोर्स बहुत अच्छा हो जाए। आप इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है साथियों। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, और ये अच्छी बात है। वैकेंसी आ गई तो आपके पढ़ने का एक लालच है वो बढ़ जाएगा। आप इसको नेगेटिव क्यों लेके बैठे हुए हो? कम पोस्ट आई है, कम पोस्ट आई है। अरे पोस्ट कितनी भी आई है, लेकिन आपके मन में एक पॉजिटिविटी तो आई कि चलो अच्छी बात है वैकेंसी आई, ठीक है ना। तो ये घबराने वाली बात नहीं है साथियों। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एजुकेशन साइकोलॉजी का जो टॉपिक है उसको अब सेकंड पेपर में पहले जो आता था अब उसको फर्स्ट पेपर में डाल दिया गया है। बस इतना सा चेंजेज है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। जो 40% का क्राइटेरिया था वो पहले भी था, वो आज भी है, उसको आपको बनाना ही होगा, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है साथियों, जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी पिछली बार जो 40% नहीं बने थे, 40% नहीं बनने की वजह से कुछ सीटें खाली रह गई थी। जहां तक मेरा मानना है कि ये वैकेंसी, जो पद खाली रह गए थे सारे सब्जेक्ट को मिला करके, शायद वो पद इन्होंने निकाले हो। तो ये वैकेंसी बहुत जल्दी आई है। और मित्रों, जितनी डीपीसी होनी है उतनी वैकेंसी आने के, आधे डीपीसी होनी है और आधे वैकेंसी आनी होती है। तो ये आप क्यों घबरा रहे हो इतना? इतने मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे घबराओ मत भाई, जैसे तैयारी कर रहे हो ना, ईमानदारी से सही डायरेक्शन में तैयारी करते रहो साथियों। मेरी बात अगर आपने मान के चली ना, मैं सही बता रहा हूँ, आपको मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, कोई मुझे लालच नहीं है किसी भी चीज़ का। बस बात है आपका सहयोग का, ठीक है साथियों। कितने स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं अभी, प्लीज़ कमेंट करके बताना एक बार ज़रूर, निश्चित रूप से, कि कितने स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं। एक बार कमेंट आना चाहिए साथियों। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोटा ऑनलाइन क्लासेज को। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर कि बुक लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की। साथियों, इनके अलावा आपको कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसी को अपने पास रखिए, बाकी को कट्टे में भर दीजिए, ठीक है। बाकी को कट्टे में भर दीजिए। एक आपके पास क्या होनी चाहिए? गाइड होनी चाहिए। बस एक ही गाइड होनी चाहिए, इसके अलावा कोई गाइड आपके पास नहीं होनी चाहिए। एक गाइड होनी चाहिए, चाहे वो गाइड आपके पास लक्ष्य वाली हो, चाहे वो गाइड आपके पास फर्स्ट रैंक वाली हो, ठीक है। चाहे वो गाइड आपके पास फर्स्ट रैंक वाली हो, चाहे वो आपके पास पेनोरमा वाली हो, चाहे वो गाइड आपके पास कोई अन्य और भी हो सकती है, ठीक है मित्रों। इनमें से कोई भी एक गाइड ले लीजिए, अभी नई गाइड आ जाएगी। और घबराओ मत हो यार, आप इतने घबरा रहे हो। कितने स्टूडेंट हैं जिनको घबराहट हो रही है? एक बार कमेंट करके बताना जरूर से, कमेंट आना चाहिए। घबराना किस बात का, मुझे बताओ ना। वैकेंसी आना तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने जो पढ़ाई जो करी है, मैंने जो और भी लोगों को सजेशन जो किया है वो लक्ष्य वाले का किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप इनमें से कोई भी एक गाइड ले लेना साथियों। देखो, मैं लक्ष्य वाले के मैटर को इसलिए रेफर करता हूं क्योंकि बहुत सालों से चली हुई आ रही गाइड है, और बहुत अच्छा मैटर, बहुत सेलेक्टेड मैटर नहीं होकर के एक्स्ट्रा मैटर भी उसमें होता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, थोड़ी बहुत गलतियां देखो सभी गाइडों में होती है, या आपको निकालना होता है। तो इनमें से कोई भी एक गाइड लेनी है, 2 गाइड नहीं होनी चाहिए आपके पास। ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे, 2 गाइड होनी ही नहीं चाहिए।
एक ही गाइड रखना। अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है ना, तो फिर आपको सक्सेस नहीं होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं बता रहा हूँ, सक्सेस होके रहोगे आप। बस चलते रहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते रहिए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक गाइड ले लेनी है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतिहास में राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास। आप सभी को पता है कि राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास हर स्टूडेंट पढ़ता है और पढ़ता आया है। और कहाँ से पढ़ रहा है सबको पता है भैया। कहाँ से पढ़ रहा है ये बताओ, सबको पता है। मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ भाई, किताबें क्या क्या किताबें हैं सर जो हम लोग पढ़ें। ये रहा, हर स्टूडेंट पढ़ रहा होगा इसको। इतिहास कला और संस्कृति, नाथ पब्लिकेशन से आ रही है, पवन भंवरिया सर की, ठीक है। ये किताब, एक तो ये किताब ले लो। इस किताब के साथ एक ये भी आएगा आप लोगों के पास, ये वस्तुनिष्ठ कला संस्कृति वाला पेपर। ये पेपर मॉडल पेपर के हिसाब से, प्रश्न बैंक के हिसाब से इसके साथ निःशुल्क दिया जाएगा ये, ठीक है। तो एक तो ये बुक ले लेना भैया, आप देख लो, एक ढंग से देख लो। सब जानते हैं इसको, पवन भंवरिया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बहुत अच्छी बुक है। और अब आप कहोगे सर क्या इसी से काम चल जाएगा, क्या इसी को पढ़ लें, क्या हम लोग बार बार इसी को रिवाइज कर लें क्या? ठीक है, एक बुक पढ़ो, बाकी आपके पास जो नोट्स है उनको पढ़ो, इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं देखो आपको बताया मैंने, इतिहास में तो आपको ये वाली बुक बता दी ना, इतिहास में ये वाली बुक आप पढ़ रहे हो। इसके बाद मैंने आपको बता रखी है गाइड में से पढ़ रहे हो, इसके अलावा कहीं से कुछ भी मत पढ़ो। तो इतिहास वाली बात तो हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है भैया, हो जाती नहीं हो जाती यहाँ पर। तो यहाँ तो बात कर ही लेते हैं, जो पवन भंवरिया सर की जो बुक है यही आप लोगों को मैंने बताई है, हर कोई यही बता रहा है, अच्छी बुक है, ठीक है। लक्ष्य वाली गाइड आप लोग एक लेके आओगे इसे, या फिर फर्स्ट रैंक की पेनोरमा की कोई भी एक गाइड होगी, उसमें भी इतिहास दिया हुआ होगा भारत और राजस्थान का, सारी चीज़ें उसमें भी दी होगी। तो यहाँ से और यहाँ से मिला करके आप हो सकता है नोट्स बना लीजिए। वैसे नोट्स के फॉर्म में दी गई है, आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग वाली बात अगर हम करते हैं तो रीजनिंग कहाँ से पढ़ते हैं, तो रीजनिंग के लिए भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ रीजनिंग आप कहाँ से पढ़ोगे। ये रही साहब रीजनिंग के लिए भी आपके पास जो किताब है, रीजनिंग वाली जो बुक है मैंने आपको बताई थी, पहले भी बताई थी और अभी फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को रीजनिंग के लिए बुक, ठीक है ना। ये रही साहब रीजनिंग के लिए, ये रही। तो ये रीजनिंग वाली बुक है, इसमें राम निवास माथुरिया लिखा हुआ है, राम निवास माथुरिया। ये रीजनिंग वाली बुक ले लेना आप लोग, इसमें टॉपिक लगा लेना, ठीक है। इसमें टॉपिक लगा लेना, कौन कौन से टॉपिक आपके दिए हुए हैं, और इस बुक से पढ़ना। बहुत शानदार जानदार बुक है वह रीजनिंग के लिए, ये उस समय हमने भी पढ़ी थी और अच्छी बुक है, हर स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है। 200 रुपये की या 350 रुपये की या 300 रुपये की ऐसे बुक आती है ये, ठीक है भाई। तो रीजनिंग की बात हो गई। आगे बात करें अब हम यहाँ पर हिंदी के लिए। हिंदी के लिए 9th से लेकर के जो 12th तक की नवीन हिंदी व्याकरण आती है, नवीन हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण साथियों जो ये आती है राजस्थान बोर्ड की बुक है, आप इसको तो लेना ही लेना। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं, ये बुक, इस बुक को जरूर ले लेना। इस बुक में से आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी के, देखो जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके पास तो ये बुक होगी ही होगी 100%। जिनके पास नहीं है फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप लोगों को ये बुक लेनी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पेपर के लिए ये बुक लेनी नहीं है आपको, सेकंड पेपर वालों जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट है उनको लेनी है। तो आपके पास तो जो बुक है लक्ष्य की या फर्स्ट रैंक की जो भी आप लोगे उसमें से पढ़ लेना, बाकी 9th और 10th की जो नवीन हिंदी व्याकरण है उसमें से पढ़ लेना। इसके अलावा फर्स्ट पेपर के लिए कोई भी हिंदी की बुक लेके नहीं आएगा, ठीक है। ये भी बात हो गई। अब आगे बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान का भूगोल साथियों मैं आपको बता देता हूं, एक तो ये रहा, नाथ पब्लिकेशन की ही बुक आती है राजस्थान के भूगोल के लिए, राकेश भास्कर, केसी गोदारा, HP टेलर। राकेश भास्कर,
केसी गोदारा और HP टेलर की बुक आती है, राजस्थान का भूगोल एवं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो साथियों ये भी अच्छी बुक है। बाकी फिर आपके हिसाब से देख लेना, मैं तो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लगी और अच्छी बुक है, ठीक है। बाकी अब ये तो ये बुक ले लो आप, ये पढ़ लेना, और एक बार जो गाइड है आपके पास वो पढ़ लो। और आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे यार, राजस्थान के भूगोल के तो आपके पास, राजस्थान के भारतीय राज्य व्यवस्था के तो इतने सारे, देखो राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके तो इतने सारे नोट्स होंगे कि कोई हद ही नहीं होगी आपके पास, कमी नहीं होगी भैया। तो फिर क्यों भटकने की जरूरत आ रही है। लेकिन फिर भी ये मेरे को अच्छी लगी बुक, ठीक है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था ने की जो राजनीति विज्ञान है ना, ये भी बहुत अच्छी दी हुई है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, संघ सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, बहुत कुछ दिया हुआ है। उच्च न्यायालय, भारतीय चुनाव, विभिन्न आयोग, बोर्ड। साथियों देखो सिलेबस में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, जो बदलना था वो बदल दिया। जो मनोविज्ञान है वो पहले उधर आती थी, अब फर्स्ट पेपर में चली गई शिक्षा मनोविज्ञान। अब वो उधर 5 क्वेश्चन हो सकता है मनोविज्ञान के आ जाए, मैनेजमेंट के जो 15 क्वेश्चन आते थे वो 10 क्वेश्चन हो जाए, और मनोविज्ञान के 5 क्वेश्चन हो जाए। इतना सा अंतर आएगा और कुछ भी अंतर आने वाला नहीं है, इसलिए घबराओ मत हो, ठीक है। तो ये बुक आप देख लेना, वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, और ये ले लेना है और लक्ष्य की ले लेना। बुक वाली बात जो कर रहा है, बुक लिस्ट बता रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर है राकेश भास्कर की बुक है, ये दोनों ही आ जाएगी इसमें, राजनीति विज्ञान और ये दोनों ही आ जाएगी। तो ये राइटर बता रहा हूं आप, केसी गोदारा और एक थे HP टेलर। तो ये हैं साथियों, तो ये राइटर के नाम है, नाथ पब्लिकेशन से ये बुक आती है, ठीक है ना। और स्कूल व्याख्याता के लिए ही है, बहुत प्यारी बुक है, मैंने पढ़ी है इस बुक को और देखा भी है। ज़्यादा इसमें इतना अच्छा ये नहीं कह सकते कि कोई भरा हुआ मैटर हो, और सिलेक्टेड मैटर इन्होंने दिया है साथियों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी टॉपिक हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान की बात अगर आप करते हो तो साथियों शिक्षा मनोविज्ञान के नोट्स और मैनेजमेंट के नोट्स मैंने भी निकाले हैं, जो मेरे ही नोट्स थे उनको मैंने टाइप करवाया है, अच्छे नोट्स हैं, आप उनको मंगवा सकते हो। बाकी आपकी इच्छाएं वो मैं नहीं कहूँगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए तो बहुत कुछ आप लोगों ने देखा होगा, भरा पड़ा है। मेरी वाली अगर बात करते हो ना, तो मैंने तो एक बुक पढ़ी थी श्रेष्ठा की, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए श्रेष्ठा की एक बुक आती है, ठीक है, ये पढ़ी थी भैया मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के। लेकिन मुझे अभी जो बुक प्यारी जो बुक लगती है वो सिकवाल की लगती है, सही बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे जो बुक अच्छी लगती है अभी वो बुक लगती है मुझे सिकवाल वाली, सही बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सिकवाल वाली बुक जो मनोविज्ञान की जो मुझे लगी ना, बहुत अच्छी बुक लगी भैया, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान के लिए आप श्रेष्ठा वाली भी ले सकते हो और सिकवाल वाली भी ले सकते हो। अब बहुत से कहेंगे सर धीर सिंह डाभाई की ले ले क्या, बहुत से कहेंगे सर वंदना जादौन की ले ले क्या, ये आपकी इच्छा है, मैं नहीं कहूँगा। वैसे तो मेरे भी नोट्स हैं, मेरे स्कूल मैनेजमेंट के भी नोट्स हैं और साइकोलॉजी के भी नोट्स हैं, ज़्यादा कोई मैंने भी उनका कोई प्राइज नहीं रखा हुआ। बाकी आपकी इच्छा है, मैं कह नहीं सकता। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक इसकी ले लेना, ठीक है। अब करंट अफेयर्स के लिए तो सबको पता है ना भैया, क्रोनोलॉजी हर कोई लेके आता है, क्रोनोलॉजी या फिर मूमल या फिर विनोद स्वामी की लेके आ जाना। तो ये है साथियों आप लोगों की बुक लिस्ट। एक बार फिर बता देता हूं, इतिहास राजस्थान का, भारत का पवन भंवरिया सर और गाइड में से पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गणित रीजनिंग के लिए रामनिवास माथुरिया की ले लेना और गाइड में से पढ़ लेना, कुछ नहीं। हिंदी के लिए 9 से 12वीं तक की जो बुक आती है हिंदी व्याकरण और गाइड में से, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। हिंदी से ही जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो लेना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। और बाकी के हिंदी 9 से 12वीं तक की नवीन हिंदी व्याकरण ले लेना और गाइड में से पढ़ लेना, और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। विज्ञान की बात करते हैं हम लोग साथियों। अब विज्ञान के लिए क्या करें? विज्ञान के लिए आपको क्या करना है, जो 9th और 10वीं, 9th और 10th की जो साइंस की बुक है, आपको बुक नहीं लेनी है। 9th और 10th की जो साइंस की पास बुक है साथियों, क्या है? पास बुक। 9th और बुक्स
9th और 10th की जो पासबुक है वो पासबुक ले लेनी है। वैसे किताब भी होनी चाहिए आपको। 9th और 10th की पासबुक लेनी है आप लोगों को, और उसमें एक समरी दी होती है पूरे चैप्टर की। पासबुक के अंदर पूरे चैप्टर की समरी दी होती है। आजकल पासबुक वालों ने पॉइंट टू पॉइंट समरी दी हुई है, आप देखना उसके अंदर। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो 9th और विज्ञान के लिए 9th और 10th की पासबुक आप लेके आना, और उसी में से आपको विज्ञान पढ़नी है। टॉपिक लगा लेना उसके अंदर, ठीक है ना। कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, तो टॉपिक लगा के आप पढ़ लीजिए। सिलेबस में कोई चेंजेज होने वाला नहीं है, ये मैं फिर आपसे बता रहा हूं। कोई भी चेंजेस सिलेबस में नहीं होगा, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, ये सारी बातें हो गई। अब सर बात आती है यहां पर, देखो मैंने अब मैथ वाली बात बताता हूं आप लोगों को। मैथमेटिक्स कहां से पढ़ें, तो मैथमेटिक्स कहां से पढ़ें ये भी आपकी दुविधा है। सर इंग्लिश कहां से पढ़ें ये भी आपकी दुविधा है। दुविधाएं तो बहुत सारी है। मैथ कहां से पढ़ें सर, तो मैथमेटिक्स जो आप लोगों को मैंने बताया था 9th और 10th की पासबुक, क्या बताया मैंने, 9th और 10th की पासबुक से ही मैथमेटिक्स पढ़नी है। उसमें सॉल्यूशन भी होता है और उसमें साथियों आप लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, साइंस में, एक तो साइंस में और एक मैथमेटिक्स में, और एक चीज और छूट गई जो एक आर्ट्स स्टूडेंट की बहुत बड़ी बीमारी होती है, इंग्लिश में। तो साथियों मैथ, साइंस और इंग्लिश, इनकी आपको 9th और 10th की पास बुक से ही तैयारी करनी है। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए ना, नाम बदल देना, मैं सही बता रहा हूं। इंग्लिश कहीं से मत भटकना, मत किसी के चक्कर में आना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक पॉइंट भी किसी के चक्कर में आपको नहीं आना है। 9th की पासबुक साइंस की, 9th और 10th की पासबुक लेके आनी है। इसके बाद में इंग्लिश में भी 9th और 10th की पासबुक ही लेके आनी है। ग्रामर वहां से आपको पढ़नी है और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह से साथियों मैथमेटिक्स में भी 9th और 10th की पासबुक लेके आनी है, उनमें से पढ़ना है। समझ में आ गई बात? तो घबराना नहीं है, दिल खोल के पढ़ाई करिए। मैंने सारी चीजें बता दी। इनके अलावा आपकी अलमारी में एक भी चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके जो नोट्स हैं वो तो होने ही चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल होना ही नहीं चाहिए। सबको भर दो कट्टों में। जो ज्यादा मटेरियल है ना साथियों, यही सबसे बड़ा बोझ बन के हमारे साथ उभरता है। इसी वजह से हमें घबराहट होती है कि ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा। ये सबसे बड़ी दुविधा होती है साथियों। तो साथियों याद रखना, आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी है। बाकी अगर आपको कोई और भी जानकारी मेरे से पूछनी है, लेनी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना साथियों। बाकी मेरे फ़ोन नंबर भी उसमें दिए हुए हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो मित्रों आपको ज़रूर मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और एक वैकेंसी से घबराओ मतो, बिल्कुल भी मत घबराओ। वैकेंसी बढ़ेगी, अरे बढ़े ना बढ़े यार, आग लगे, हमें तो एक सीट लेनी है, बस तैयारी करो। वैकेंसी आ गई, अच्छी बात है। तैयारी करने का एक थोड़ा सा जज्बा जागृत होगा, ये सबसे मोटिवेशन वाली बात है साथियों। तो ठीक है, ये फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट थी जो मैंने आपको बता दी है, कहाँ से कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सारी चीज़ आपके सामने है, बाकी आपकी इच्छा है। अब आप कहाँ देखते हो, क्या करते हो, यह आपके ऊपर है। मत भटको इन चैनलों पर, कौन क्या बता रहा है, कौन क्या बता रहा है, कोई लेना देना नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ इनसे ही पढ़िए और सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। अब कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी नहीं है ना? फर्स्ट पेपर का मैटर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। बार बार इनको रिवाइज कीजिए, एक बार से कोई पादरे पढ़ने वाले नहीं हैं, बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों। अगर कोई भी और भी बात अगर आपको पूछनी है तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है भाई। इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास, सही बता रहा हूँ। हाँ चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। और मैं यहाँ पर सेकंड पेपर हिंदी का कोर्स मेरे इस चैनल पर पूरा मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। और अभी हम काव्य शास्त्र की ओर चल रहे हैं।
हम लोगों ने काव्य गुण पढ़ लिए, शब्द शक्ति पढ़ ली, अलंकार पढ़ लिए, बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, जो भी क्लास होगी उसमें। तो ये तो थी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है ले लेना। थैंक यू।